हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इन इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि सर ने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें अपने चैनल का नाम जीत टूरिज़्म रखा था। तो टूरिज़्म का भी मतलब वही होता है, इसलिए मैंने आज अपने चैनल का नाम जीत हिस्ट्री इंडिया रखा है, क्योंकि मैं आपको हिस्ट्री से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो इतिहास की कड़ी में मैंने प्राचीन काल में आपने एक महान व्यक्ति का नाम सुना होगा, महात्मा बुद्ध से संबंधित मैंने इस चैनल में अपने इस वीडियो में उनके 80 क्वेश्चन रखे हैं जो बैंक एसएससी से लेकर आईएएस एग्ज़ाम में आते हैं। बाकी क्वेश्चन जो बचे हुए हैं मैं अपनी अगली वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको हिस्ट्री में कभी भी महात्मा बुद्ध से संबंधित किसी क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। लेकिन आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और लाइक करना मत भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मैं आज आपको इतिहास से संबंधित कुछ ऐसी जानकारी देना चाहता हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता है तब भी सुनिए। आगरा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल आगरा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार जो चक्की पाट में स्थित है। अब चक्की पाट कहाँ पर, मतलब आगरा के लाल किले के पास, जहाँ पर जो बिजली घर के नज़दीक है। ठीक है, तो चक्की पाट का इतिहास अपने आप में एक महत्वपूर्ण रोचक कहानी है। कहा जाता है कि आज से लगभग 90 साल पहले चक्की पाट का जो बौद्ध विहार बना हुआ वो एक जंगल के रूप में था। यहाँ पर बाबा ब्रह्मानंद रहा करते थे। बाबा ब्रह्मानंद का भी अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन मैं आपको उसकी थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। बाबा ब्रह्मानंद ब्रिटिश सेना में एक सैनिक के रूप में कार्य करते थे और बाबा ब्रह्मानंद ने प्रथम विश्व युद्ध में भी अंग्रेज़ों की ओर से भाग लिया और युद्ध में शामिल हुए। सेवा से निवृत्त या रिटायर होने के बाद बाबा ब्रह्मानंद साधु बन गए और चक्की पाट स्थान पर अपनी झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। रहने के बाद काफ़ी सालों बाद 18 मार्च सन 1956 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी आगरा के रामलीला मैदान में सभा को संबोधित करने आए थे। जब आगरा में संबोधित करने आए थे तो उन्हें यह तक नहीं पता था कि मेरे इतने अनुयायी हैं कि अम्बेडकर जी खुद चौंके कि इससे पहले मैं क्यों नहीं आगरा आया। जब वो सभा को संबोधित करने के बाद सभा समाप्त होने के पश्चात चक्की पाट के निवासी रघुनाथ प्रसाद मणिक एवं अन्य साथियों ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी से चक्की पाट आने का निवेदन किया और निवेदन करने पर अम्बेडकर जी बाबा ब्रह्मानंद की झोंपड़ी जहाँ पर थी वहाँ गए और जाने पर अम्बेडकर जी ने छोटी जो शीशे में, अब आज आप जाओगे बौद्ध विहार में चक्की पाट के में स्तूप में, तो उसमें छोटी सी प्रतिमा है डॉक्टर महात्मा बुद्ध की। उस प्रतिमा को अपने कर कमलों से स्थापित किया। तभी से इस स्थान का नाम बौद्ध विहार के रूप में पड़ गया। ये बौद्ध विहार जैन बुद्ध संप्रदाय की दो शाखाएं, हीनयान और महायान। तो ये हीनयान संप्रदाय से जुड़ा हुआ बौद्ध स्तूप है। ये इस स्तूप के पास बौद्ध विहार के द्वारा, मतलब ज़मीन के में एक विद्यालय भी चलता है। अपने आप में बहुत अच्छे काम है, लोगों को सेवा के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए एक विद्यालय भी है। ठीक है, यहाँ लोग अपने
जो गरीब लोग होते हैं इस बौद्ध स्तूप के पास, वह लोग अपनी बच्चियों की या गरीब कोई भी हो अपना शादी ब्याह समारोह भी करते हैं, सभाएं करते हैं और बहुत सारे मेले हर 14 अप्रैल पर यहाँ मेला भी लगता है। ये तो इस चक्की पाठ का इतिहास होगा। लेकिन मैंने इस वीडियो में ख़ास तौर से महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी को मैंने इस वीडियो में रखा है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का निधन हो गया। जब निधन हो गया तो उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था, जो उनकी मौसी भी थी और सौतेली माँ। और प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया। पालन पोषण करने के बाद महात्मा बुद्ध का जो विवाह है यशोदा नामक कौली गणराज की लड़की से हुआ, ठीक है, और जिनसे उन्हें राहुल नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई। ये सब जानकारी आप जानते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं पता हुआ कि महात्मा बुद्ध जब भी उदास होते थे तो जम्बूद्वीप एक पेड़, जम्बू एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठते थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि महात्मा बुद्ध स्वयं साधु बने और कुछ लोग ये कहते हैं कि महात्मा बुद्ध को साधु या संत बनाने में मतलब कहते हैं अपने घर को छुड़ाने में, गरीब भिखारी बनाने में उनके चचेरे भाई देवदत्त का योगदान है। तो इसकी भी एक कहानी है, हम कहानी आपको बाद में बताएंगे, लेकिन कुछ ये बताते हैं कि ये कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है, आपको ये पता है, बीमार व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति और मृत व्यक्ति। इस चारों दृश्यों का उल्लेख ये पूछाएगा कि चारों दृश्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मध्यम निकाय में मिलता है। आपको याद रखना है, मध्यम निकाय में मिलता है। महात्मा बुद्ध ने जो 4 दृश्य देखे थे उन 4 दृश्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है, मध्यम निकाय में मिलता है। अब मध्यम निकाय मिलता है और कुछ लोग कहते हैं कि एक रोहिणी नदी थी जो काल बन के आई, जिसकी वजह से महात्मा बुद्ध को अपना घर त्यागना पड़ा। अब हम ये बात कहते हैं कि जो भी तत्व हो उन तत्वों में से कौन सा तत्व सही है, कौन सा तत्व गलत है, आज तक इसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन हम दोनों तत्वों को सही मानते हैं। हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष मानता है और महायान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को एक भगवान के रूप में उन्हें पूजता है, ठीक है, उनकी पूजा अर्चना सब कुछ करता है। तो ये सारी बात जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को शेयर करो। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें कि बताएं कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन है हमें इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। और आप चैनल को पूरा देखिए, लास्ट में इसके आपको 80 क्वेश्चन मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।